बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करें खबर में। आज से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज। हरियाणा न्यूज पर सत्र को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा। बजट सेशन के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है। सरकार के विजन को लेकर सोमवार से चर्चा की जाएगी। संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं, रणबीर गंगवा ने कहा। तो कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने विपक्ष पर साधा निशाना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, रणबीर गंगवा ये कहते हुए नजर आए। हर बात का जवाब देंगे, सुनने की कैपेसिटी रखी जाए। आज से बजट सेशन की शुरुआत होने वाली है और खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा मौजूद हैं। सर, आज बजट सेशन का पहला दिन है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बजट सेशन के पहले दिन जैसे आपको पता ही है कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है जब बजट सेशन शुरू होता है। और उस अभिभाषण के बाद सरकार का जो एक विजन होता है, सरकार का जो एक आगे कैसे क्या क्या कार्य करने वाली है, क्या क्या कार्य किए हैं, वो तमाम उसके अंदर होते हैं। और उसके ऊपर फिर जो है सोमवार से इस पे जो है सारी तमाम इस पे जो चर्चा होगी, डिबेट होगी और उसके बाद में इसको पास करके महामहिम का एक धन्यवाद प्रस्ताव जो है भेजा जाना होता है। तो वो उसमें लगातार 2-3 दिन तक इस पर चर्चा होगी। सारे सदस्य पक्ष विपक्ष इसमें भाग लेंगे। सर, विपक्ष की कल बैठक हुई थी विधायक दल की, तो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए तमाम मुद्दे उठाने का काम करेंगे। काफी आक्रामक जो है नजर आ रही है कांग्रेस, तो क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर लगातार जो हमने लोगों से वायदे किए थे संकल्प पत्र के माध्यम से, उस पर लगातार कार्य हो रहे हैं। विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए तथ्यहीन मुद्दे बात जो है विपक्ष करता है। विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि अपनी बात रखें और बात रख करके सरकार की तरफ से पूरा उनको जवाब जो है वो दिया जाएगा। हर एक बात का जवाब दिया जाएगा, वो सुनने की कैपेसिटी जरूर रखें। जिस प्रकार से आपने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, ऐसे ही हरियाणा न्यूज से कल खास बातचीत गीता भुक्कल कांग्रेस विधायक कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुद्दे ही दिखाई नहीं देते। किसानों का मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा है, बुढ़ापा पेंशन का मुद्दे की उन्होंने बात की, राशन कार्ड का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। उन्होंने कहा कि मुद्दे बहुत है। किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? जो पेंशन की आज बात कर रहे हैं, पेंशन 1987 के अंदर शुरू हुई थी और 1987 के अंदर चौधरी देवलाल जी की सरकार थी, उस टाइम शुरू की थी 100 रुपए। और 2000 तक उसके तुरंत बाद में कांग्रेस की सरकार भी आ गई और सरकारें आ गई, लेकिन 1 रुपया भी उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं की गई। 2000 के अंदर जब चौटाला साहब की सरकार बनी इंडियन नेशनल लोकदल की, तो उन्होंने 5 साल में केवल 200 रुपए बढ़ाए, पहले 100 रुपए और फिर 100 रुपए। 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही, उस पेंशन को केवल 500 रुपए तक लेकर के गए। यानी कि उन्होंने केवल 200 रुपए बढ़ाए और 1000 की घोषणा की थी, दिए नहीं थे। 1000 की घोषणा करके और फिर वो जब देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 मई तब उन्होंने किया था। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2200 रुपए इन 10 सालों के अंदर बढ़ाने का काम किया। ये पेंशन की बात करते हैं, किस बात का मुद्दा है? आज बुजुर्गों को सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसे जाते हैं, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई उनको तकलीफ नहीं है। जो भी बुजुर्ग 60 साल का जैसे ही होता है, समाज कल्याण विभाग से उनके पास टेलीफोन जाता है और उनकी पेंशन शुरू हो जाती है। मनरेगा की बात करते हैं, पहले से ज्यादा सुविधाएं मजदूरों को देने का काम जो नई हम वीबीजी राम जी लेकर का है उसमें किया है। मनरेगा के अंदर तो लीकेज थी सारी की सारी, और केवल घपला और घोटाला करने का काम इन लोगों ने किया। इसलिए उसमें उन चीजों को दूर करके और मजदूरों के लिए मतलब 125 दिन की गारंटी रोजगार की इस नए जो कानून है उसमें दी गई है। इसका भी ये लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे जी कानून का नाम बदल दिया। नाम कोई पहली बार तो बदला नहीं। मैं तो जिला परिषद से मेरी राजनीति शुरू की, जिला परिषद का मेंबर मैं 2000 में बना, तो इसका नाम SGRY था। उससे पहले जवाहर रोजगार योजना था, उसके बाद में इसका नाम नरेगा पड़ा, फिर मनरेगा हुआ। जरूर टाइम के हिसाब से जब कुछ में सुधार किए जाते हैं तो नाम चेंज किए जाते हैं। तो विपक्ष तथ्यहीन बात ना करे, बात रखे। हम हर एक बात का जवाब देंगे और वो सुनने की कैपेसिटी रखे। कल आपकी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठक हुई थी, तमाम मंत्री उसमें मौजूद थे। राज्यसभा को लेकर भी उसके अंदर चर्चा हुई कुछ?
राज्यसभा का शेड्यूल आ गया है और हमारे हर एक सदस्य को अपडेट है सारी की सारी। जैसे ही शीर्ष नेतृत्व नाम तय करेंगे उसके बाद में उसमें जो है राज्यसभा मेंबर चुना जाएगा। सर आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, बजट सेशन से जनता को काफी उम्मीदें हैं, प्री बजट बैठकें भी हुई हैं, हर वर्ग के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठकें की है, तमाम वर्गों को यह है कि हमें कुछ अच्छी सौगातें मिलेंगी, राहत मिलेगी, क्या कुछ कहेंगे जनता का बजट कैसा रहने वाला है? सर निश्चित रूप से ये जनता का बजट ही होगा और क्योंकि जनता से सुझाव मांगे गए हैं और जो अच्छे सुझाव जो भी चाहे किसानों की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो आते हैं उनको भी शामिल करने का काम माननीय मुख्यमंत्री उसमें करते हैं और फिर उसके तैयार करते हैं। तो निश्चित रूप से ये बजट अंत्योदय को आगे लाने वाला, मिडिल क्लास को राहत देने वाला और इस प्रदेश को प्रगति के पथ पे और तेजी से ले जाने वाला होगा। धन्यवाद सर। इस वक्त कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा ये जो बजट है ये बजट सरकार का नहीं, ये आम जन का बजट है, यानी कि जनता का बजट है और बहुत ही राहत देने वाला बजट रहेगा। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने यह भी कहा ठीक है मुद्दे उठाएं लेकिन सवालों का जवाब जो है सुने विपक्ष और फिर ही कह सकते हैं कि उस बात का आंकलन करे। तो तमाम विपक्षी दल को भी नसीहत देते हुए कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा।